नमस्कार साथियों, दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। पहला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में वनाग्नि काल माना जाता है। तो उत्तराखंड में जो वनाग्नि काल माना जाता है ये आपके 15 फरवरी से 15 जून के बीच को माना जाता है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके उत्तराखंड का जो बांज का जो वृक्ष है उसके संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है 4 कथनों में से कौन सा कथन गलत है। पहला कथन कह रहा है कि एक वयस्क बांज के वृक्ष में अपनी जड़ों में मिट्टी के साथ 3.5 घन मीटर पानी रोकने की क्षमता होती है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो बांज का जो वृक्ष है इसमें अपनी जड़ों में मिट्टी को के साथ 3.5 घन मीटर पानी की रोकने की क्षमता अपने एक पेड़ के अंतर्गत होती है। इस वजह से पहला कथन ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि एक वयस्क बांज का वृक्ष अपने जीवन काल में लगभग 1.4 करोड़ रुपए का पर्यावरण लाभ पहुंचाता है। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा कथन कह रहा है कि इसके पत्तों का उपयोग जैविक खाद और पशुओं के चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो बांज वृक्ष के जो पत्ते होते हैं इसका उपयोग एक तो खाद बनाने के काम आ जाता है, दूसरा आपके पशुओं को चारा के खिलाने में भी काम आता है, और तीसरा ये आपके जो इसकी जो लकड़ी होती है मजबूत होती है और ये आपके जो गाँव के लोग होते हैं वो जलाने का भी काम आ जाती है इनके। तो तीसरा कथन भी ठीक है। चौथा कथन कह रहा है कि बांज वृक्ष की ऊंचाई 2 मीटर से अधिक नहीं होती है। तो चौथा कथन गलत है। जो बांज वृक्ष की जो ऊंचाई होती है लगभग आपके 10 से 12 मीटर तक होती है, ना कि आपके 2 मीटर तक ही होती है। इस वजह से चौथा कथन क्या है, गलत है। तो इसमें पहला दूसरा तीसरा कथन तो ठीक है, चौथा कथन गलत है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के निम्नलिखित किस जिले में गौरा देवी पर्यावरण भवन का निर्माण 2019 में किया गया। तो जो गौरा देवी पर्यावरण भवन है ये आपके राजधानी देहरादून में स्थित है और इसका निर्माण आपके 2019 में किया गया था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो हरिद्वार जनपद है उत्तराखंड का सबसे अधिक आबादी वाला जनपद है और उत्तराखंड में जो सबसे कम जो लिंग अनुपात देखने को मिलता है ये भी आपके हरिद्वार जनपद में देखने को मिलता है, और सबसे कम वन प्रतिशत वाला जनपद भी आपका हरिद्वार ही है दूसरे नंबर पे। और जो रुद्रप्रयाग जनपद है ये उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जनपद है और ये उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद है। 1997 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और यहाँ पे 90% से अधिक प्रतिशत पर वन देखने को मिलते हैं। ये चमोली जनपद है उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद है क्षेत्रफल के आधार पर, और ये तीसरा सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जनपद है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एक तरफ संगठन दिए गए दूसरी तरफ इनके स्थापना के सन दिए गए और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो जो हिमालय पर्यावरण शिक्षण संस्थान इसकी स्थापना आपको 1995 में की गई थी। तो पहला सही सुमेलित है। जो एस्को की स्थापना की गई थी आपके 1979 में की गई थी, और पर्यावरण मित्र योजना की स्थापना जो की गई थी आपके 2006 में की गई थी, और उत्तराखंड सेवा निधि की स्थापना जो की गई थी आपकी 1967 में की गई थी। और जो ये हिमालय पर्यावरण शिक्षण संस्थान ये आपके उत्तरकाशी में स्थित है, और जो एस्को है ये आपके देहरादून में स्थित है। तो इस तरह से आप इनको सही सुमेलित करने की कोशिश करोगे तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो उत्तराखंड सेवा निधि पर्यावरण शिक्षा संस्थान है ये आपके अल्मोड़ा में स्थित है, तो ध्यान रखना। तो इसमें ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके मालसी डियर पार्क के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना कि इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि इसकी स्थापना 1976 में मसूरी रोड देहरादून में किया गया है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो मालसी डियर पार्क है ये आपके देहरादून में स्थित है, और जब आप मसूरी के लिए जाओगे तो आपको ये रास्ते में मिलेगा, और इसकी स्थापना आपकी 1976 में की गई थी। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है राज्य का पहला कैक्टस गार्डन है। तो दूसरा कथन भी ठीक है। जो मालसी डियर पार्क है ये उत्तराखंड राज्य का पहला या उत्तराखंड का पहला कैक्टस गार्डन है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि यह राज्य का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पार्क है। तो तीसरा ऑप्शन गलत है। जो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जो ऊंचाई पर जो पार्क है ये आपका चमोली का जो हर्बल पार्क है ये स्थित है, और ये उत्तराखंड का ही नहीं बल्कि भारत का भी सबसे ऊंचा हर्बल पार्क है। इस वजह से तीसरा कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। चौथा कथन कह रहा है कि यहाँ डायनासोर कालीन जिंदों जिनको बाद लोथा पौधा लगाए गए हैं। तो चौथा कथन भी ठीक है। जो मालसी डियर पार्क है इसमें आपके डायनासोर कालीन जिनको बाद लोथा पौधे लगाए गए हैं। तो इसमें आपको बताना था कौन सा कथन गलत है। तो जो सी ऑप्शन ये आपका गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में कार्बेट नेशनल पार्क से
किन के प्रयासों से शुरू हुआ था? तो जो टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी आपकी 1973 में हुई थी, और इसकी शुरुआत आपके जो उत्तराखंड का जो पहला नेशनल पार्क है कॉर्बेट नेशनल पार्क, वहाँ से हुई थी। और ये कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का भी पहला नेशनल पार्क है, उत्तराखंड का भी पहला नेशनल पार्क है, और एशिया का भी पहला नेशनल पार्क है। और ये इसकी जो टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी आपके कर्ण सिंह के प्रयासों से की गई थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो बंदना शिवा है ये आपके पर्यावरणविद थी, और इनका संबंध आपके देहरादून जनपद से था। और जो कल्याण सिंह रावत है इनका संबंध आपके मैती आंदोलन से है, और मैती आंदोलन की शुरुआत आपके चमोली जनपद से हुई थी, और इसकी शुरुआत आपके 1996 में की गई थी। तो इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड की नदी घाटी में सर्वाधिक वन क्षरण होता है। तो उत्तराखंड नदी घाटी में जो सर्वाधिक जो वन क्षरण होता है ये आपके अलकनंदा घाटी से होता है। तो इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और अक्सर कई बार पूछते हैं कि किस नदी के किनारे सबसे ज़्यादा 1% देखने को मिलेगा। तो जो टोंस नदी है इसमें आपके 76% के आसपास वन देखने को मिलता है। और जो कोसी नदी है इसके आसपास जो वन देखने को मिलेगा आपके 69% वन देखने को मिलते हैं। और जो आपकी भागीरथी नदी है इसमें आपके 34 के आसपास वन देखने को मिलेगा। और यमुना नदी पर आपके 56% के आसपास वन देखने को मिलते हैं। और अलकनंदा घाटी में आपके 32% के आसपास वन देखने को मिलते हैं। और काली नदी में आपके 45% के आसपास वन देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखना सबसे ज़्यादा वन किस नदी के आसपास पाए जाते हैं, तो टोंस नदी पर, फिर दूसरे नंबर पर आपकी कोसी नदी पर, फिर तीसरे नंबर पर आपकी यमुना नदी पर। ये 3-4 नाम शुरू के याद रख लेना। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इसमें 4 ऑप्शन दिए और आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि कुमाऊं वन कंठ अध्ययन समिति का गठन 1921 में किया गया था। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, जो कुमाऊं वन कंठ अध्ययन कमेटी का जो गठन किया गया था आपके 1921 में किया गया था। इस वजह से ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि खास पट्टी वन आंदोलन का प्रारंभ 1930 में प्रारंभ हुआ। तो दूसरा कथन गलत है। जो खास पट्टी वन आंदोलन हुआ था ये आपके टिहरी रियासत में हुआ था, और ये आंदोलन आपके कीर्ति शाह के समय हुआ था, और ये आंदोलन आपके 1906 और 1907 में हुआ था, 1906-7 में हुआ था। इस वजह से बी ऑप्शन होगा ये आपका गलत होगा। सी ऑप्शन कह रहा है कि कुमाऊं फॉरेस्ट कमेटी का गठन 1930 में किया गया। तो सी ऑप्शन बिल्कुल गलत सही है। जो कुमाऊं फॉरेस्ट कमेटी का गठन किया गया था आपके 1930 में किया गया था। डी ऑप्शन कह रहा है कि सोंग घाटी वन आंदोलन का प्रारंभ 1974 में माना जाता है। तो डी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। जो सोंग घाटी वन आंदोलन हुआ था ये आपके जब चिपको आंदोलन चला था उसी साल ये भी आंदोलन भी चला था 1974 में। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है। तो जो बी ऑप्शन दिया गया ये गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन से वन आंदोलन आज़ादी के बाद प्रारंभ हुआ, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में विकल्प को चुनिए। तो जो राजगढ़ी वन आंदोलन हुआ था ये आपके 1926 से में शुरू हुआ था, 1930 तक ये आंदोलन चला था। जो अस्कोट आराकोट अभियान जो चला था ये आपके 1974 में इसकी शुरुआत हुई थी। और जो डूंगी फेंतोली आंदोलन हुआ था ये आपके चमोली जनपद में हुआ था, और इसकी स्थापना आपको 1980 में की गई थी। और जो चेतना आंदोलन हुआ था ये आपके 1994 में हुआ था। और ये जो चेतना आंदोलन हुआ था ये आपको उत्तराखंड बनाने के लिए इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो आपको बताना कि कौन से वन आंदोलन आज़ादी के बाद प्रारंभ हुए थे। तो आपके अस्कोट आराकोट अभियान ये भी आज़ादी के बाद हुआ था। चेतना आंदोलन भी आज़ादी के बाद हुआ था। और डूंगी पेंथोली आंदोलन भी आपके आज़ादी के बाद हुआ था। और लेकिन जो राजगढ़ी वन आंदोलन था ये आपके आज़ादी से पहले हुआ था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना कि किस पर्यावरणविद को पॉलीथीन बाबा के नाम से जाना जाता है। तो जो प्रभात कुमार उप्रेती है इनको पॉलीथीन बाबा के नाम से जाना जाता है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वंदना शिव का संबंध आपके देहरादून जनपद से है, और ये आपके पर्यावरणविद हैं। और कल्याण सिंह रावत का आपका मैती आंदोलन से है। और जो बाबा आमटे का संबंध जो है ये आपके जो नर्मदा बचाओ आंदोलन से ये जुड़े हुए थे, या यूँ बोले कि बाबा आमटे का संबंध आपके नर्मदा बचाओ आंदोलन से था। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरकाशी के टोंस घाटी के किरोली नामक स्थान पर एशिया का सबसे ऊंची वृक्ष की समाधि बनाई गई है। किस किस वृक्ष की समाधि बनाई गई है। तो उत्तरकाशी के जो टोंस घाटी के जो किरोली नामक स्थान है वहाँ पे एशिया का जो सबसे ऊंचे जो चीड़ का जो वृक्ष है जिसकी ऊंचाई आपके 61 मीटर है, इसकी समाधि बनाई गई है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो देवदार का जो वृक्ष है ये आपके तेल युक्त वृक्ष है, और इसके जो ये बहुत कीमती वृक्ष है। और ये इसमें जो जो पहाड़ों में जो ज़्यादातर लकड़ी के घर में देखने को मिलेंगे आपके देवदार के वृक्ष के ही देखने को मिलते हैं। जो बुरांश है ये आपको उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है। और जो यूकेलिप्टस है ये आपके ऑस्ट्रेलिया मूल का वृक्ष है, और ये आपके 30 से 180 फुट तक इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है। और ये ज़मीन की उर्वरा शक्ति को ये कम करता है, इसलिए मतलब और इसका इस्तेमाल आपके कागज़ के लिए किया जाता है। और इसके जो वृक्ष होते हैं बहुत लंबे लंबे होते हैं, और ये आपकी ज़मीन की उर्वरा की शक्ति को कम कर देता है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन, एक तरफ बुग्याल देंगे, दूसरी तरफ इनकी अवस्थिति दी गई है और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो जो क्यारी पास है ये आपके बिरही के ऊपर है और ये क्यारी बुग्याल जो है ये आपके चमोली जनपद में स्थित है। जो नंदन कानन बुग्याल है आपके फूलों की घाटी में स्थित है, फूलों की घाटी के ऊपर स्थित है। और गस्तोली जो बुग्याल है ये आपके चमोली के बद्रीनाथ के ऊपर स्थित है। और जो बरहमी बुग्याल है ये आपके चमोली में चमोली के रुद्रनाथ में स्थित है। तो इस तरह से आप इनको सुमेलित करने की कोशिश करोगे तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा कौन सा व्यक्ति ग्लोबल 500 पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो 1987 में जो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम द्वारा जो ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है ये आपके चंडी प्रसाद भट्ट को दिया गया था 1987 में। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और गोरा देवी का संबंध आपके चिपको आंदोलन से है। कल्याण सिंह राउत का संबंध आपके मैती आंदोलन से है। और रूपा देवी का संबंध, इस रूपा देवी को आपके बुग्यालों की मदर टेरेसा के उपनाम से इनको जाना जाता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सन 2000 के समय नंदा राज जात यात्रा के समय नंदा देवी स्मृति वन तथा कारगिल शहीदों की स्मृति में शौर्य वन को स्थापित किया। तो 2000 के समय जो सन 2000 में जो नंदा राज जात यात्रा हुई थी उस समय नंदा देवी स्मृति वन और कारगिल शहीदों की स्मृति में जो शौर्य वन लगाए गए थे ये आपके कल्याण सिंह राव द्वारा स्थापित किए गए थे। इस वजह से सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और चंडी प्रसाद भट्ट का जो संबंध है आपके चमोली जनपद से है और इनका संबंध आपके चिपको आंदोलन से था और इनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जो अंशुयात प्रसाद बगुणा है इनका संबंध भी आपके चमोली जनपद से है और इनको गढ़केसरी के उपनाम से जाना जाता है और इन्होंने कोली बेगार आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कैंसर उपचार के लिए टैक्साल नामक रसायन उत्तराखंड के किस औषधि वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। तो कैंसर के उपचार के लिए जो टैक्सास नामक रसायन प्राप्त किया जाता है ये आपके धुनेर के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो भीमालय इसके जो कोमल भाग उसको कूट के शैम्पू तैयार किया जाता है। जो ब्राही है आपकी दिमाग की शक्ति तेज करती है और जो झूला है ये आपकी एक तरह की औषधि है। और जो हाई क्वालिटी का जो झूला है इसका आपका निर्यात आपके फ्रांस को किया जाता है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बताना आपके इसमें कौन सही सम्मिलित नहीं है। तो जो गोविंद वन्य जीव विहार है आपके उत्तराखंड का सबसे पुराना वन्य जीव विहार है और ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और जो अस्कोट वन्य जीव विहार है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। और जो बिनसर वन्य जीव विहार है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। लेकिन जो सोना नदी वन्य जीव विहार है आपके चमोली में स्थित नहीं है, बल्कि सोना नदी वन्य जीव विहार है आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है और चमोली में आपके केदारनाथ वन्य जीव विहार है। तो इसमें जो डी ऑप्शन है ये गलत दिया गया, इस वजह से ये डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में उच्च शिखरीय पादप शोध संस्थान किस स्थान पर स्थित है। तो उत्तराखंड का जो उच्च शिखरीय पादप शोध संस्थान है ये आपके पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो पौड़ी है आपके गढ़वाल मंडल का हेडक्वार्टर है और हल्द्वानी में उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है आपके नैनीताल से हल्द्वानी में शिफ्ट किया गया था। और जो तुंगनाथ है ये आपके रुद्रप्रयाग में स्थित है और ये आपके पंच केदारों में से एक केदार है और ये आपके 3640 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन समय में उत्तराखंड की असिंचित भूमि को कहा जाता था। तो उत्तराखंड में प्राचीन समय में उत्तराखंड की जो असिंचित भूमि होती थी उसको उपराऊ भूमि कहा जाता था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो इज्जर भूमि या इजरान भूमि होती थी ये आपके वनों के बीच स्थित होती थी और जो तालाब भूमि है ये आपके सिंचित भूमि को कहा जाता था। तो ध्यान रखना, इजरान भूमि को वनों के बीच जो भूमि होती थी उसको इजरान भूमि कहते थे और तालाब भूमि को सिंचित भूमि कहते थे और उपराऊ भूमि को असिंचित भूमि कहते थे। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अस्कोट वन्यजीव विहार संरक्षित है। तो जो अस्कोट वन्यजीव विहार है ये आपकी कस्तूरी मृग प्रजाति के लिए संरक्षित किया गया है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो हाथी की प्रजाति के लिए जो फेमस है ये आपका राजाजी नेशनल पार्क है और बाघों की प्रजाति के लिए आपकी कार्बेट नेशनल पार्क फेमस है। इस वजह से ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे हिमालय बुग्यालों की मदर टेरेसा कहा जाता है। तो जो रूपा देवी है इनको बुग्यालों की मदर टेरेसा के उपनाम से जाना जाता है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मार दो गोली और काट लो हमारा माइका ये प्रसिद्ध नारा किस पर्यावरणविद तथा समाज सेवी का रहा है। तो जो चिपको आंदोलन की जो प्रेरणा रहेगी गोरा देवी, इनका ये नारा था कि मार दो गोली और काट लो हमारा माइका। तो ये नारा आपका गोरा देवी ने दिया था। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और रूपा देवी जो है इनको बुग्यालों की मदर टेरेसा के उपनाम से जाना जाता है और वंदना शिवाज जो थी आपकी पर्यावरणविद थी और यह इसका संबंध आपके देहरादून जनपद से था। तो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समाज सेवी तथा आंदोलनकारी की स्मृति में उत्तराखंड में 25 जुलाई को वृक्षारोपण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो उत्तराखंड में हर साल 25 जुलाई को वृक्षारोपण दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये आपके सिर दुश्मन की याद में मनाया जाता है। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो इंद्रमणि बडोनी थे ये आपके उत्तराखंड के समाज सेवी थे और ये उनको उत्तराखंड के गांधी के उपनाम से भी जाना जाता है। और जो सुंदरलाल बगुणा है ये उनका संबंध आपके चिपको आंदोलन से था, या इन्होंने चिपको आंदोलन में गति देने का काम किया था, या यूं बोले कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने का जो काम किया था चिपको आंदोलन को, ये आपके सुंदरलाल बगुणा जी ने किया था। और इन्होंने हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया था। वहीं जो गब्बर सिंह नेगी है इनका संबंध आपके टिहरी गढ़वाल से है और इनको विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था और ये आपके ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिक थे। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चिपको आंदोलन के प्रेरकों में से एक जिन्हें हिमालय में महात्मा गांधी के सिपाही के रूप में जाना जाता है, सुंदरलाल बगुणा के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो जो सुंदरलाल बगुणा है इनको हिमालय में महात्मा गांधी का सिपाही के रूप में इनको जाना जाता है और इनके बारे में जो कथन गलत दिया गया तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो 2009 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और 1982 में इनको लंदन में विश्व वन कांग्रेस को इन्होंने संबोधित किया था। सी ऑप्शन जो भी सही ठीक है, इसमें 1981 में तो इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और 2009 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और डी ऑप्शन कह रहा है कि इन्हें आधुनिक किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है, तो डी ऑप्शन गलत है, इन्हें आधुनिक किसान आंदोलन का जनक नहीं कहा जाता है। और आधुनिक किसान आंदोलन के जनक आपके गोपाल सिंह राणा को कहा जाता है। इस वजह से डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन एक तरफ जनपद दिए गए, दूसरी तरफ इनके वन प्रतिशत दिए गए और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो नैनीताल में आपके 71% से अधिक प्रतिशत पर वन है, उधम सिंह नगर में आपके 16% के आसपास वन देखने को मिलते हैं और चंपावत में आपके 69% के आसपास वन देखने को मिलेंगे और हरिद्वार में आपके 24% के आसपास वन देखने को मिलते हैं। जिस वजह से आप इनको अगर सही सम्मिलित करोगे तो ए ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में भूगणितीय सर्वेक्षण की नींव रखने का जिसे श्रेय है, जिसे कंपास वाली अकादमी कहा जाता है, ने मसूरी में एवरेस्ट पार्क की स्थापना की निम्नलिखित कौन से व्यक्ति है? तो जो जॉर्ज एवरेस्ट है इनको भारतीय भूगणितीय के सर्वेक्षण की नींव रखने के लिए इनको श्रेय दिया जाता है और उन्हें कंपास वाली अकादमी, जिसे आपकी कंपास वाली अकादमी कहा जाता है, और मसूरी में इनको एवरेस्ट पार्क की स्थापना इन्होंने की थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो लॉर्ड कर्जन था ये भारत के वायसराय थे और इनके समय जो सबसे प्रमुख घटना हुई थी, ये बंगाल का जो विभाजन हुआ था 1905 में, ये लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। और लॉर्ड कर्जन जो बंगाल विभाजन की जो घोषणा की गई थी, आपके जो हिमाचल प्रदेश की जो वर्तमान राजधानी है शिमला, वहाँ से इसकी घोषणा की गई थी। और जो कल्याण सिंह रावत है ये आपके पर्यावरणविद थे और इन्होंने मैती आंदोलन को इन्होंने शुरुआत की थी और मैती आंदोलन की शुरुआत से आपकी 1996 में आपकी चमोली जनपद से हुई थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2013 में कोका कोला प्लांट के विरोध में प्रारंभ हुए छरबा आंदोलन का नेतृत्व किसने प्रदान किया था? तो जो कोका कोला प्लांट के जो विरोध में जो छरबा आंदोलन हुआ था ये आपके 2013 में हुआ था और ये आंदोलन आपके देहरादून के विकासनगर तहसील में हुआ था और इस आंदोलन का नेतृत्व आपके रोमीराम जायसवाल ने किया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में किन दो जिलों में झाड़ी वन का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जो झाड़ियाँ देखने को मिलती है आपके टिहरी गढ़वाल में देखने को मिलती हैं और उसके बाद आपके पौड़ी गढ़वाल में देखने को मिलेगी। इस वजह से जो ए ऑप्शन सॉरी बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और टिहरी गढ़वाल जो है या उत्तराखंड का एक गढ़वाल मंडल का एक जनपद है और ये आपका एक आंतरिक जनपद है और 1949 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और जो उधम सिंह नगर है इसको 1995 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। ये उत्तराखंड का सबसे दक्षिणतम जनपद है। वहीं जो उत्तरकाशी जनपद है इसको 1960 में इसकी स्थापना की गई थी और टिहरी से अलग करके इसको जनपद बनाया गया था और ये उत्तराखंड का सबसे उत्तरी जनपद है और ये आपके हिमाचल प्रदेश और चाइना के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और जो रुद्रप्रयाग है उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद है और 1997 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके पर्यावरणविद वंदना शिवा के विषय में पूछा गया और आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि इनका जन्म 2 नवंबर 1952 को देहरादून में हुआ था। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, जो वंदना शिवा इनका संबंध आपके देहरादून जनपद से है और इनका जन्म आपके 2 नवंबर 1952 को हुआ था। बी ऑप्शन कह रहा है कि 2015 में इन्हें सिडनी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो बी ऑप्शन गलत है, इन्हें जो सिडनी अवार्ड दिया गया था आपके 2010 में इनको ये सिडनी अवार्ड दिया गया था। इस वजह से दूसरा कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। सी ऑप्शन कह रहा है कि स्टेइंग अलाइव वुमेन एंड इकोलॉजी पुस्तक से इन्हें प्रसिद्धि मिली। तो सी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। डी ऑप्शन कह रहा है कि 1993 में नीदरलैंड का वैकल्पिक नोबल कहा जाने वाला राइट टू लिवलीहुड पुरस्कार मिला। तो डी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। 1993 में इनको जो नीदरलैंड का जो वैकल्पिक नोबल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है
राइट टू लिवलीहुड पुरस्कार, ये आपके वंदना शिवाजी को दिया गया था। इसमें जो आपको बताना था कि कौन सा ऑप्शन गलत है, तो जो बी ऑप्शन दिया गया ये गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बेट नेशनल पार्क का हृदय स्थल कहा जाने वाला डिखाला स्थान नैनीताल के किस नगर में स्थित है? तो जो कार्बेट नेशनल पार्क का जो हृदय स्थल कहा जाता है डिकाला, ये आपके नैनीताल के रामनगर में स्थित है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो रानी बाग है ये भी आपके नैनीताल में स्थित है, और रामगढ़ भी आपके नैनीताल में स्थित है, और जो भुआली है ये भी आपके नैनीताल में स्थित है। तो बी ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत दिया गया है। तो उधम सिंह नगर में आपके 16% के आसपास क्षेत्रफल पर वन है, तो ये सही सुमेलित है। चमोली में आपके 33% के आसपास क्षेत्रफल में वन देखने को मिलता है, ये भी सही सुमेलित है। और पिथौरागढ़ में आपके 29% के आसपास क्षेत्रफल में वन देखने को मिलेगा, ये भी सही सुमेलित है। लेकिन हरिद्वार में आपके 42% के आसपास वन नहीं देखने को मिलते हैं, बल्कि हरिद्वार में आपके 24% के आसपास वन देखने को मिलते हैं। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 17वीं वन रिपोर्ट के आधार पर उत्तराखंड के निम्नलिखित किस जिले में बना बनावरण में वृद्धि दर्ज की गई थी? तो बागेश्वर जनपद में भी कमी हुई थी, चंपावत जनपद में भी कमी हुई थी, हरिद्वार जनपद में भी कमी हुई थी, लेकिन देहरादून जनपद में वृद्धि दर्ज की गई थी। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 17वीं वन रिपोर्ट के आधार पर उत्तराखंड राज्य में क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक झाड़ी वन वाले जिले घटते हुए क्रम से लगाइए। तो उत्तराखंड में 17वीं वन रिपोर्ट के आधार पर जो सबसे ज़्यादा जो झाड़ियाँ देखने को मिलेगी आपके टिहरी गढ़वाल में देखने को मिलती है, और दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा झाड़ी आपके पौड़ी गढ़वाल में देखने को मिलेगी, और उसके बाद आपके देहरादून जनपद, और उसके बाद आपके पिथौरागढ़ जनपद में। तो इस तरह से आप इनको सही सम्मिलित करने की कोशिश करोगे तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, एक तरफ नेशनल पार्क दिए गए हैं, दूसरी तरफ इनके स्थान दिए गए, और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये उत्तराखंड के रामनगर में स्थित है, और जो राजाजी नेशनल पार्क है ये उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद में स्थित है, और जो सरसिका नेशनल पार्क है ये आपके राजस्थान की जो राजधानी जयपुर है वहाँ पे ये स्थित है, और जो कबिन नेशनल पार्क है ये आपके कर्नाटक के मैसूर जनपद में स्थित है। तो इस तरह से आप इनको सही सम्मिलित करोगे तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है कि 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक और सबसे कम वन हिरास वाले जिले कौन से हैं? तो 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार जो सबसे ज़्यादा जो वन हिरास हुआ था ये आपके उधम सिंह नगर में हुआ था, और सबसे कम जो वन हिरास देखने को मिला था ये आपके बागेश्वर जनपद में देखने को मिला था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वन विभागाधीन वनों की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 4 जिलों को घटते क्रम में लगाइए। तो वनों की दृष्टि सर्वाधिक क्षेत्रफल में जो 4 वन देखने को मिलेंगे, सबसे ज़्यादा पौड़ी गढ़वाल में देखने को मिलेगा, फिर आपके नैनीताल जनपद में, फिर आपके उत्तरकाशी जनपद में, फिर आपके चमोली जनपद में। तो ध्यान रखना सबसे ज़्यादा जो वन देखने को मिलेगी प्रतिशत क्षेत्रफल के साथ वन विभाग के अधीन, ये आपके सबसे ज़्यादा पौड़ी में, फिर आपके नैनीताल, फिर उत्तरकाशी, फिर चमोली। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वन विभागाधीन वनों की दृष्टि से सबसे कम वन क्षेत्र वाले 4 जिले बढ़ते हुए क्रम में बताइए। तो सबसे कम जो वन देखने को मिलेगा ये आपके उधम सिंह नगर में देखने को मिलता है, उसके बाद आपके हरिद्वार में, उसके बाद आपके रुद्रप्रयाग में, उसके बाद आपके चंपावत में। तो इस तरह से आप इनको सही सम्मिलित करोगे तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि वन विभागाधीन वनों की दृष्टि से सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले 4 जिले घटते हुए क्रम में बताइए। तो वन प्रतिशत के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा वन प्रतिशत आपके नैनीताल जनपद का है, फिर आपके चंपावत जनपद का है, फिर पौड़ी गढ़वाल का, फिर आपके रुद्रप्रयाग जनपद का है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड राज्य में निम्न में से किस जिले में वन क्षेत्र में वृद्धि नहीं हुई है? तो रुद्रप्रयाग जनपद में भी वृद्धि हुई थी, अल्मोड़ा जनपद में भी वृद्धि देखने को मिली थी, और उत्तरकाशी जनपद में भी वृद्धि देखने को मिली थी, लेकिन जो चंपावत जनपद था यहाँ पे कमी देखने को मिली थी। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वन विभागाधीन वनों की दृष्टि से सबसे कम वन प्रतिशत वाले 4 जिले बढ़ते हुए क्रम में कौन से हैं? तो वनों की दृष्टि से सबसे कम जो वन देखने को मिलती है आपको उधम सिंह नगर में देखने को मिलेंगे, उसके बाद आपके हरिद्वार में, उसके बाद आपके पिथौरागढ़ जनपद में, इसके बाद आपके चमोली जनपद में। तो इस तरह से आप इनको सजाने की कोशिश करोगे तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो बागेश्वर जनपद है उत्तराखंड का सबसे सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत वाला जनपद है, और जो नैनीताल ये आपके दूसरा सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जनपद है, हरिद्वार जो है ये दूसरा सबसे कम साक्षरता वाला जनपद है, और जो देहरादून है ये उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जनपद है, और सर्वाधिक शहरीकरण वाला जनपद भी है। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड राज्य के निम्न किस जिले में वन क्षेत्र में कमी दर्ज की गई थी? तो टिहरी कमी दर्ज नहीं की गई थी, तो टिहरी गढ़वाल में भी कमी दर्ज की गई थी, चंपावत में भी कमी दर्ज हुई थी, बागेश्वर में भी कमी दर्ज हुई थी,
और लेकिन पिथौरागढ़ जनपद में आपके वन क्षेत्र में वृद्धि देखने को मिली थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में 241 देववन है, निम्न में से किस जिले में सर्वाधिक देववन देखने को मिलते हैं? तो उत्तराखंड में जो कुल 441 देवबन है, और जो सबसे ज़्यादा देवबन देखने को मिलते हैं ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में देखने को मिलते हैं। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो चमोली जनपद है वो गढ़वाल मंडल का एक जनपद है, और 1960 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और तीसरा सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जनपद भी है। जो हरिद्वार जनपद है उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला जनपद है, और उत्तराखंड का जो सबसे कम लिंग अनुपात है ये भी आपके हरिद्वार जनपद का ही है। और उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा जो आबादी ये भी आपके हरिद्वार जनपद में ही देखने को मिलेगी, और जो पुरुषों की सबसे ज़्यादा आबादी देखने को मिलेगी ये भी आपके हरिद्वार जनपद में ही देखने को मिलती है। जो बागेश्वर जनपद है उत्तराखंड का सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत वाला जनपद है, और उत्तराखंड का सबसे कम शहरी प्रतिशत वाला जनपद भी है। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इस चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में मैती आंदोलन के जनक कौन थे? तो मैती आंदोलन का जो जनक है ये आपके कल्याण सिंह रावत है, और इस मैती आंदोलन की शुरुआत आपके चमोली जनपद से 1996 में की गई थी। तो सी ऑप्शन जो है ये आपका सही आंसर होगा। और जो सुंदरलाल बगुणा है इनका संबंध आपके टिहरी गढ़वाल से था, और ये आपके पर्यावरणविद थे और चिपको आंदोलन से जुड़े हुए थे। और सुंदरलाल बगुणा को आपके वृक्ष मित्र के उपनाम से भी जाना जाता है, और इन्होंने हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया था। वहीं जो चंडी प्रसाद भट्ट है इनका संबंध भी आपके चमोली जनपद से था, और इन्होंने चिपको आंदोलन को गति देने का काम किया था। और चिपको आंदोलन को गति देने के लिए इन्होंने दालियों और दगड़िया नामक दो स्वयंसेवी सॉरी दालियों और दगड़िया नामक स्वयंसेवी संस्था का गठन किया था। और ये 1986 में चंडी प्रसाद भट्ट जी को रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और 2005 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, और 2013 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, और 2012-13 में इनको अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। वहीं जो मेगा पाटेकर है या मेगा पाटेकर है ये आपकी नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई थी, और इन्होंने नर्मदा नदी पर बनाए जाने वाले बांध के विरोध में आंदोलन चलाया था। और ये नर्मदा बचाओ जो आंदोलन हुआ था इसकी शुरुआत आपकी 1985 में शुरू की गई थी, और ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से आपके बाबा आमटे भी जुड़े हुए थे। तो इस तरह ये जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो अपने यार दोस्तों और संबंधियों के साथ इसको शेयर जरूर करें, और